दोस्तों आज बात करेंगे लताफा असद के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने YouTube के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप किस मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम ब्रांड के रिव्यूज को ज्यादा देखना पसंद करेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं लताफा ब्रांड को, विच इज ऑलमोस्ट 62%, जिससे ये पता चलता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग सिर्फ लताफा के परफ्यूम्स का रिव्यू देखना चाहते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे और मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स हैं जिनके रिव्यूज में टाइम टू टाइम लेकर आता रहूंगा, लेकिन आज बात करेंगे लताफा के असद के बारे में, जो कि सपोजिटली क्लोन है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो लताफा असद है, वैसे तो आपने इसके रिव्यूज YouTube के ऊपर बहुत देख चुके होंगे या मेरे से पहले बहुत सारे लोग इसका रिव्यू कर चुके हैं। बट एज यू ऑल नो कि हर एक इंसान का इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन अलग होता है चीज़ों को लेकर। तो मेरे भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन से। बात करें इसकी बॉक्स पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन की, तो जो ये बॉक्स है ये बेसिकली ब्लैक और गोल्डन थीम के ऊपर बेस्ड है, जहां पे आपको फ्रंट पे ही कुछ एम्बॉसिंग दिख जाएगी और साइड के अगर आप बॉक्स घुमा के देखेंगे तो वहां पे आपको इनका ब्लैक कलर का एक एम्बलम दिख जाएगा, जो कि अगेन एक टेक्सचर्ड फॉर्मेट में है, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एम्बॉसिंग वाली फील देता है। बॉक्स की क्वालिटी की बात करूं तो बॉक्स ऐसे देखने में तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक टाइप सी है। अब जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर जो आपको बॉटल देखने को मिलती है वो भी ब्लैक और गोल्डन थीम के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे भी आपको कुछ एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन टाइप सा देखने को मिलता है। बात करें इसकी खुशबू की, तो ये एक एम्बर बेस्ड स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। गाइस, ये इतना ज़्यादा स्पाइसी है कि इसकी वो जो स्पाइसीनेस है वो आपको पहले स्प्रे पे ही इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील होती है कि आप उसको पहले स्प्रे पे ही पहचान जाते हैं। लेकिन उसी के साथ टॉप नोट के अंदर आपको हल्का हल्का बैकग्राउंड में टबैको का भी थोड़ा सा हिंट मिलता है। टबैको के अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी स्मोकीनेस भी छुपी हुई है, थोड़ी सी वो हैवीनेस भी छुपी हुई है, और साथ ही साथ जो उसके अंदर आपको एक जो वो कहते हैं ना सूखे हुए पत्तों की जो खुशबू आती है, जिसके ऊपर थोड़ी सी आपको वो मिट्टी की खुशबू आती है, थोड़ा सा वो अर्दीनेस एक्सपीरियंस होती है। तो इसका जो टॉप नोट है, अगर मैं उसको समराइज करूँ तो इसके टॉप नोट के अंदर आपको वो स्पाइसीनेस का हिंट बहुत ज़्यादा मिलता है, विद दैट हिंट ऑफ टबैको ऑल्सो। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको वो जो फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी और इंटेंस होती हुई दिखती है, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, एंड एज यू ऑल नो कि जो एम्बर है वो एक हैवी एलिमेंट है, एक हैवी इंग्रेडिएंट है, एक हैवी बेस नोट है। अगर ओवरऑल इस परफ्यूम की या ओवरऑल खुशबू की बात करूं तो ये एक हैवी और इंटेंस टाइप सा ही फ्रेग्रेंस है। तो जिन लोगों को माइल्ड खुशबुएं पसंद है, थोड़े से फ्रेश खुशबुएं पसंद है, सिट्रस बेस्ड एक्वाटिक खुशबुएं पसंद है, तो उनके लिए ये खुशबू मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा डार्क, इंटेंस और थोड़ी सी हैवी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट स्पाइसीनेस का भी मिलता है, थोड़ी सी हैवीनेस, एम्बर बेस नोट्स की भी मिलती है, तो वो इस परफ्यूम के लिए बेझिझक होकर जा सकते हैं। बिकॉज कई लोगों की पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत बोल्ड, माचो, मैस्कुलिन टाइप सी होती है, उनके लिए फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम करती है। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इसके नोट्स चार्ट के अंदर वनीला और पचूली दोनों का जिक्र किया गया है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे इसके अंदर ना तो वनीला का हिंट मिला है, ना ही पचूली का, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं स्वीटनेस को। अब जो पचूली है, अगर कभी आपने रॉ पचूली स्मेल की हो तो उसकी जो शुरुआती खुशबू है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खट्टी कड़वाहट से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो पचूली मैच्योर होती है, थोड़ा सा ड्राई डाउन में आगे जाती है, तो वो मिठास के हिंट देना स्टार्ट करती है, मीठी खुशबू देनी स्टार्ट करती है। बट मुझे इसके अंदर कोई भी मिठास स्मेल करने को नहीं मिली है। अब अगर आप मुझे पूछते हैं कि अगर मुझे इस खुशबू को सम अप करना हो, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये खुशबू सिर्फ दो एलिमेंट्स के ऊपर टिकी हुई है, जो कि है स्पाइसीनेस और दूसरे नंबर पर आता है एम्बर। 60-40 की रेशो मुझे इसके अंदर समझ आती है। 60% ये स्पाइसी स्मेल करता है और 40% ये एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये एक बीस्ट मोड वाला परफ्यूम है अपनी परफॉर्मेंस के कारण। परफॉर्मेंस में सबसे पहले अगर प्रोजेक्शन को पकड़ूं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है पहले 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब भी आप कहीं से गुजर के जाते हैं तो इसकी खुशबू हवा में काफ़ी देर तक लिंगर ऑन करती है, स्टे करती है, एक हैवी सा क्लाउड बनाकर रखती है। और अगर आपने इसको ज़्यादा लगाया हुआ है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जब भी कोई परफ्यूम लगाते हैं तो एक तरीके से वो नहा ही लेते हैं परफ्यूम के साथ, बिकॉज बहुत सारे स्प्रेज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने स्प्रेज इसके लगाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसका
वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ के चलूँ कि आपने इसके सिर्फ 3 या 4 स्प्रेज ही लगाए हुए हैं, तब भी रूम के अंदर इसकी जो खुशबू है करीबन आधे पौने घंटे तक रहती है, उतनी हैवी फ्रेग्रेंस है। लेकिन अगर आपने इसके ज़्यादा स्प्रेज लगाए हुए हैं तो करीबन 2 घंटे के आसपास भी ये प्रोजेक्ट कर सकता है और बहुत दूर तक प्रोजेक्ट कर सकता है। लॉन्जेविटी की अगर बात करूं तो स्किन के ऊपर करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास है, और अगर कपड़ों की बात करूं तो अगले दिन तक भी इसकी खुशबू आती रहती है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक सुपर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। एंड फॉर मी इट्स अ ग्रेट विंटर फ्रेग्रेंस, बिकॉज ये इतनी हैवी फ्रेग्रेंस है कि आप इसका मजा विंटर्स में ही ले सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ा वार्मथ इसके अंदर आपको मिलती है, स्पाइसीनेस जो है वो आपको इसके अंदर मिलती है। तो मैं समर्स के लिए इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब जैसे आगे विंटर्स आ रहे हैं तो आप इस परफ्यूम का मजा भरपूर उठा सकते हैं। कौन से मौकों के लिए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैजुअल या डेली वेयर को छोड़कर ये किसी भी मौके में बड़े अच्छे से सेट हो जाएगा, चाहे वो क्लबिंग हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो जिम हो या फॉर्मल मीटिंग्स हो। इसका जो ओवरऑल जो फिट होने का दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। एज ग्रुप की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से 27 प्लस जो लोग हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी सी यंग और पैपी वाइब्स थ्रो करता है, लेकिन उसी के साथ एक मैच्योर्ड फ्रेग्रेंस भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राई डाउन थोड़ा सा इसका हैवी है, तो मैच्योर्ड लोग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बात करें कीमत की, तो जो इसकी कीमत है आज की डेट में 100 ml की, वो 1700 से लेकर 2000 के बीच में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, प्रोवाइडेड यू बाय इट फ्रॉम एन ऑथेंटिक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स। अब आती है सबसे बड़े मुद्दे की बात कि लताफ़ा असद किस महंगे डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन है। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी नजरों में लताफ़ा असद उसका क्लोन नहीं है, बट डेफिनेटली येस इट कैन बिकम इट्स ऑल्टरनेटिव। और उस डिजाइनर परफ्यूम का नाम है डियोर सवाज एलिक्सिर। बहुत सारे लोगों ने डियोर सवाज एलिक्सिर के क्लोन लताफ़ा असद को बोला है, बट मेरे हिसाब से इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो मुझे 60-70% के आसपास इसकी सिमिलैरिटी दिखती है, जहां पे ये थोड़ी थोड़ी डियोर सवाज एलिक्सिर जैसी वाइब्स थ्रो करता है। बिकॉज सिंस आई हैव द ओरिजिनल वन, तो मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर सकता हूं, कहीं ना कहीं ये देख सकता हूं कि कहां कहां ये सिमिलर है और कहां कहां ये डिफरेंट है। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये उसको रिप्लेस जरूर करता है, ऑल्टरनेटिव जरूर बन सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप लताफ़ा असद को लगाकर एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल करेंगे जैसा डियोर सवाज एलिक्सिर को लगाकर करते हैं, तो यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिफर होऊंगा। बट आफ्टर ऑल एवरी पॉइंट डिस्कस्ड, आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि लताफ़ा असद मेरे हिसाब से एक फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। आज की डेट में 2000 के नीचे इतना अच्छा बीस्ट मोड परफॉर्मेंस मिल पाना किसी परफ्यूम में, मैं ये तो नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा सा रेयर है। तो वहाँ पे लताफ़ा असद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से बजट फ्रेंडली प्राइस में भी आपको अच्छे फ्रेग्रेंसेस मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का मेरा रिव्यू जो कि लताफ़ा असद के ऊपर बेस्ड था पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ एंड टेक केयर।